I'm Meenakshi Biryani, as you all know me, और वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 12th का ये जो कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक करवाऊंगी और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, इसके बारे में बताऊंगी। पहले इस टर्म का मीनिंग समझिए। फॉर फीचर, फॉर फीट का क्या मतलब होता है? फॉर फीट का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कंपनी हमें शेयर्स इशू करती है, तो शेयर्स इशू करने के बाद इन केस अगर आप कोई भी पेमेंट नहीं कर पाते हो एंड इवन आफ्टर द वार्निंग्स ऑफ द कंपनी आप अभी भी उस पेमेंट को क्लियर नहीं करते हो, तो इन दैट केस कंपनी आपके शेयर्स को जब्त कर लेती है, यानी कि फॉरफीट कर लेती है। जब वो फॉरफीट करती है तो जितना भी पेमेंट आपने पहले से कर रखा है वो उसको कभी भी वापस नहीं करती है, वो कंपनी अपने पास ही रख लेती है। मतलब ये हुआ कि ना आपके पास जो आपने पैसे लगाए थे वो आए और न ही आपके पास अब शेयर्स रहे, वो पैसे आपके डूब जाएंगे और वो कंपनी का एज सच एक प्रॉफिट होगा। फाइन, तो ये होता है हमारे फॉरफीचर के अंदर में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब ये दो कंडीशन पे फॉरफीचर हो सकता है। एक तो होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर जब पार पे इश्यू होता है, ठीक है, उस समय जो जर्नल एंट्री पास होती है वो ये होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करती हूँ कि इसके अंदर में ये अमाउंट हम कैसे डालते हैं। जैसे गोपाल है 100 शेयर्स होल्ड कर रहा है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही हैड पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन। ₹3 इसने एप्लीकेशन का पे कर दिया है, लेकिन ₹2 अलॉटमेंट का और ₹2 फर्स्ट कॉल का, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल ही इज नॉट एबल टू पे, तो उसके शेयर्स जो थे वो फॉरफीट कर दिए गए। अब आप इस चीज को जर्नल में कैसे पास करोगे? देखिए ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप ये इसको ऐसे ही लिखना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। गोपाल के पास कितने थे? 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 100 into 10 यानी कि ₹1000 यहाँ पे डेबिट में गए, ठीक है। उसके बाद इसने जो पैसा नहीं दिया होता है वो 2 में जाता है। उसने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? ₹2 का है, तो ये हो गया 100 into 2, ₹200। फिर उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 100 into 2 अगेन फर्स्ट कॉल का ₹2 था, तो ₹200। और उसका शेयर्स जो फॉरफीट हुआ, समझ में आ रहा है? तो देखिए आप एक चीज और है यहाँ पे, ही कुड नॉट पे 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 तो 5 है 7 ही रुपए पे ये, ठीक। तो ₹2 7 ₹3 और हम मान लेते हैं सेकेंड कॉल के, सेकेंड कॉल के हम और मान लेते हैं ₹2 ऑन सेकेंड कॉल, ठीक। तो टू शेयर कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख देते हैं और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट इसको कर देंगे। मतलब जितने कॉल्स हैं, कई बार होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता है और कई बार होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कॉल्स हो रहे थे। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड, आप पूरा लिखेगा सेकंड कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल का 100 into 3 कितना हो गया? ₹300। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये भी 100 into 3। अब बोलोगे ये ₹3 कहाँ से आए? ये ₹3 है, ये जो एप्लीकेशन का पैसा इसने मुझे दे दिया। मतलब फॉरफीट क्या हुआ? जो पैसे ऑलरेडी आ चुके थे वो फॉरफीट हो जाते हैं, जो नहीं आए उनको हम शो कर देते हैं कि भाई अलॉटमेंट में ₹200 नहीं आया, फर्स्ट कॉल का इससे 200 नहीं दिया, सेकंड कॉल का 300 नहीं दिया, है ना। और ना कई बच्चे क्या करते हैं, इसको हम माइनस करके लिख देते हैं कि फॉरफीचर में इतना रुपया बचा। वो प्रैक्टिस कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर क्या होता है, अगर आपकी वहां मिस्टेक है या आपने यहाँ पे कोई गलती की है तो वो आप अपनी खुद की गलती भी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड मल्टीप्लाई दीज अमाउंट्स एंड देन यू शुड राइट। नाउ यू सी 3 and 3 6 7 8 9 10, देखिए ये तो पूरा ₹1000 और ये भी 1000, ये टोटल हमारा जो है ये टैली कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी शुड डू एंड दिस इज हाउ वी शुड डू दिस क्वेश्चन। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट जब ये तो एट पार था, अगर मेरा ये जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स प्रीमियम पे जो इशू हो रहे हैं वो फॉरफीट हो जाते हैं, तो देखिए दो कंडीशन होती है। जब फॉरफीचर जो होता है वो प्रीमियम पे होता है, जब एक बार हमने प्रीमियम रिसीव कर लिया तो कंपनी का सेक्शन 52 जो है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन इसलिए याद रखिएगा, क्या पता एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए, इसलिए आप नोटिस करिएगा। इसके अंदर में ले रखा है कि अगर कंपनी को पूरा प्रीमियम मिल जाता है, इफ द कंपनी हैज कलेक्टेड द फुल प्रीमियम, तो वो उसको अब कैंसिल नहीं कर सकती है फॉरफीचर के टाइम पे। अगर वो पैसा आ गया तो वो उसको शो नहीं करेगी, उसको कैंसिल भी नहीं करेगी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है वो रेज नहीं करेगी फॉरफीचर के टाइम पे। नाउ सेकेंड कंडीशन इज दैट
अगर मान लीजिए कंपनी का प्रीमियम मिलने के पहले ही उसने फॉरफीट, मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला और उसके बाद भी उसको कंपनी को शेयर्स फॉरफीट करना पड़ा, यानी कि व्हेन फॉरफीचर टेक्स प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, ठीक है। तो क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब मैं इसमें आपको अमाउंट ट्रांसफर करना सिखाती हूँ कि आप इस केस में कैसे अमाउंट ट्रांसफर करोगे, ठीक है। देखो, एक्स लिमिटेड के पास 100 शेयर्स थे और रुपीज 10 each at a premium of rupees 4. Only 3.50 per share have been received at the time of application. Gopal has not paid 6.50 rupees on allotment, including premium, rupees 2 on first call and rupees 2 on final call. Now, how will we deal with this question? Again, I am doing it with the same method, 100 into 10. यानी कि ये जो शेयर कैपिटल होएगा वो होएगा मेरा, मैंने यहीं पे आपको यहाँ पे कर दूंगी, मैं यहाँ लाइंस नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बट यू शुड नो दैट यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। देखिए 100 into 10 कितना हुआ, 1000 रुपीज। अब 4 रुपीज का मेरा प्रीमियम है, 100 into 4, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे 400 रुपीज आएगा मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। अलॉटमेंट का 6.50 है, तो 100 into 6.50, तो ये हो जाता है 650 रुपीज। फर्स्ट कॉल का मेरा कितना है, फर्स्ट कॉल का है 2 रुपीज, तो 100 into 2, जो कि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 200 रुपीज। फाइनल कॉल का भी इसने 2 रुपीज नहीं दिया है, तो 100 into 2, यानी कि 200 रुपीज मेरा फाइनल कॉल का इसने नहीं दिया। मतलब जो जो नहीं दिया पैसा इसने वो हम शो कर रहे हैं, और जो दे दिया उसे फॉरफीट कर देंगे, यानी कि उसे जब्त कर देंगे। कितना रुपया इसने दिया था, इन्होंने मैं बताया है कि 3.5 रुपया इसने हमें दे दिया है, तो 100 into 3.5 which is equal to 350 रुपीज इसने हमें दे दिए। नाउ यू टोटल इट, दिस शुड बी इक्वल टू 1400, 6 and 3 9 plus 1 10 and 4 14। तो ये देखिए, ये हमारा किस तरीके से हम ये एंट्री करते हैं ये मैंने आपको करके क्लियर किया। और जब यही फॉरफीटेड शेयर्स वापस से री इश्यू हो जाते हैं तब हम इसे कैसे डील करते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। उसके बाद अब जैसे मैंने आपसे कहा री इश्यू जब होता है फॉरफीटेड शेयर्स का, तो देखिए पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है और डिस्काउंट पे हो सकता है। अगर पार पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब मान लीजिए आपके 100 शेयर्स फॉरफीट हुए थे, वो सारे के सारे 100 शेयर्स मैंने री इश्यू कर दिए और 10 रुपए का पर शेयर था, 10 रुपए पे कर दिया, तो 100 into 10 यानी कि 1000 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट, पार पे हो गया। अगर मान लीजिए री इश्यू जो हुआ वो प्रीमियम पे हुआ, 10 रुपए का शेयर जो था वो एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 मैं मान लेती हूँ कि भाई 2 रुपए का उसका प्रीमियम था। तो देखिए बैंक अकाउंट दिया 10 into 2 12, यानी कि 100 into 12, ये कितना हो जाएगा, 100 शेयर थे, 100 शेयर थे 12 रुपए पे, तो ये 1200 हो जाएगा। शेयर कैपिटल तो 100 into 10 जो मेरा ओरिजिनल का अमाउंट है इसका, यानी कि 1000 रुपीज से 2 शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 100 into 2 जो 2 रुपए मेरा प्रीमियम था, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 200 रुपीज। तो ये एंट्री तक ऐसे पास होती है। फाइन। तीसरी कंडीशन होती है जब री इश्यू डिस्काउंट पे होता है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो फॉरफीटेड शेयर्स पे मिलता है, ये कभी भी आपने जो पहले आप इन शेयर पे मिल चुका है, सपोज करिए एप्लीकेशन का आपको 3.5 रुपया मिला या 3 रुपये मिला, उससे ज्यादा डिस्काउंट आप कभी भी शेयर पे नहीं दे सकते। सबसे पहली कंडीशन ये होती है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो अगर मान लीजिए मेरा शेयर जो था वो फॉरफीट हो गया और मान लीजिए 1-2 रुपए के डिस्काउंट पे फॉरफीट हुआ है, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2, ठीक है, ₹2, 10 रुपए का ओरिजिनल शेयर था, 100 शेयर हम मान लेते हैं, 10 रुपए का मेरा ओरिजिनल शेयर था, ठीक है, ये मैं कंडीशन लेके चल रही हूँ। तो जो 2 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का डिस्काउंट यानी कि 8 रुपए में गया है, तो 100 into 8, 800 रुपीज बैंक अकाउंट दिया, 100 into 2 यानी कि जो 2 रुपए का डिस्काउंट है वो 200, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर तो 10 रुपए का था, तो 100 into 10 1000। तो ये तरीका होता है उस समय हमारी एंट्रीज को पास करने का। एंड आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, आपको कैसे आप इसको वो करते हो। इसके बाद हमारी एक एंट्री और होती है इसके अंदर में, वो होती है कि इसके बाद जैसे फॉरफीचर क्या होता है, फॉरफीचर इज बेसिकली अ कैपिटल गेन फॉर द कंपनी, कि भाई शेयर भी उनके पास रह गया और जो पैसा किसी से मिला था वो भी कंपनी के पास ही रह गया। तो ऐसे कैपिटल गेन के लिए कंपनी क्या करती है, कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देती है। तो इन दैट केस ये जो मेरी लास्ट एंट्री होती है कि जो कैपिटल गेन है उसको कैसे ट्रांसफर करेगी, उसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसे ट्रांसफर होता है, जैसे कि मान लीजिए पहली बात, जितने शेयर्स इश्यू हुए, जैसे 100 शेयर्स हमारे वो हुए थे, मान लीजिए कि इसके अंदर में पहले जो फॉरफीचर का पैसा आया था, जब हमने एंट्री करी थी फॉरफीट करने की, तब हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस समय शेयर फॉरफीचर अकाउंट में मेरे पास कुछ रुपए आए थे, 500 रुपए आए थे, ठीक है। यहाँ पे ये 200 रुपए मेरा डिस्काउंट वाला मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि ये है यहाँ पे, ठीक। 100 शेयर से जब मैंने फॉरफीट करने की एंट्री करी थी उस समय 500 रुपए आए थे, ठीक है। फॉरफीचर अकाउंट में मेरे पास 500 आए थे, 200 रुपए का यहाँ मैंने डिस्काउंट दिया, तो ये भी फॉरफीचर में से मैं ये नुकसान बेयर करती हूँ। कितना रुपया बचा? 300। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 300 रुपए, यानी कि 300 रुपीज। अब एक चीज और है जो कि बहुत ध्यान से रखिएगा, एकदम क्लियरली इसे समझिएगा। मान लीजिए 100 शेयर की जगह पे मैंने सिर्फ 80 शेयर्स वापस से री इश्यू किए होते, ठीक है। 100 शेयर्स की जगह पे इंस्टेड ऑफ 100 शेयर्स आई हैव री इश्यूड ओनली 80 शेयर्स। इंस्टेड ऑफ 100 शेयर्स which were forfeited, I have reissued, the company has reissued only 80 shares. तो in that case proportionate amount जाएगा, ठीक है। proportionate amount है, कैसे? 100 शेयर्स पे 500 रुपीज का फॉरफीचर अमाउंट था, तो 80 शेयर्स पे कितना होगा? 500 अपॉन में 100 इंटू 80, यानी कि 5 8 40, 400 रुपीज का फॉरफीटेड अमाउंट जाएगा। अगर कंपनी ने 100 की जगह 80 शेयर्स इश्यू करे हैं, तो यहाँ पे होता 80 इंटू 8, 80 इंटू 2 और 80 इंटू 10। मान लीजिए डिस्काउंट पे ही किया है, तो इन दैट केस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 8 64, 640, 8 2 16, 160 एंड 80 into 10, 800 रुपीज। समझ में आया आपको ये हमने कैसे किया है? तो अब मेरा फॉरफीचर का कितना रुपया जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर में? 400 माइनस 160, यानी कि 240 रुपीज अब मेरा जाएगा, ना कि 300। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोपोर्शनेट अमाउंट। आई थिंक जो मैंने आपको एग्जांपल लिया है उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको एक कैसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना होता है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल करके और उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल रिजर्व के अंदर में उसका पैसा डालते हैं, जितना कैपिटल गेन फाइनली मेरे पास रहा। अगर डिस्काउंट पे इश्यू होता है तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन कम हो जाता है। प्रीमियम पे होता तो अगर मान लीजिए ये शेयर्स प्रीमियम पे री इश्यू हुए होते, यानी कि ये सेकंड वाली जो कंडीशन थी मेरी, तो जितना रुपीज है 400 का 400 यहाँ चला जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई भी डिस्काउंटेड तो है नहीं, कोई लॉस मैंने बेयर नहीं किया है, तो 400 का 400 ही चला जाता। एंड इन केस पार पे होता तो जितना था मेरा टोटल 400 उस समय भी वही चला जाता। तो पार और प्रीमियम पे कैपिटल रिजर्व में जो पैसा जाता है उसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिस्काउंट में पड़ता है, क्योंकि डिस्काउंट में जो अमाउंट हम यहाँ पे माइनस करते हैं वो भी फॉरफीटेड शेयर्स का ही पैसा होता है, तो उसको हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी उसके अंदर आपको एक फुल फ्लेज एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करके बताऊंगी पूरा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। एंड 99% जो आएगा, 99 क्या 100% जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो फॉरफीचर के साथ ही आएगा, फॉरफीचर एट री इश्यू के साथ। तो ये आपका 8 नंबर का फुल फ्लैश एक क्वेश्चन है। सो आप बहुत अच्छे से इसको समझिए। आज मैंने आपका सारा इसका बेसिक्स कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन करके बताऊंगी। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे खुद सेंड कर दो, और नहीं तो बुक का कोई भी क्वेश्चन जो मुझे सही लगेगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन। पहले हम थोड़ा कम डिफिकल्टी लेवल से शुरू करके फिर अपने डिफिकल्टी लेवल को रेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा आपको तुरंत पता चल जाएगा। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आपका अकाउंट्स की प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आपकी सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड भी हैं। सो प्लीज गो एंड विजिट। आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आप कर सकते हो, एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं। जो भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में डाल दो, और आप जरूर कभी भी आप उसको डाल दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे एंड डू नॉट सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हाँ प्लीज वो रेड वाला बटन सब्सक्राइब वाला दबा दो, भूलना मत बिल्कुल भी। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।